हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित कुछ अखबार, पत्र पत्रिका तथा उनके लेखक व संपादक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके हर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए समान रूप से बहुत अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको इसका नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं और बार बार इसका रिवीजन करें ताकि आपको ये एकदम अच्छे से याद हो जाए। बार बार भूले ना, कई बार इसको इसलिए रिवीजन कीजिए। और दोस्तों, इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। और ये हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे अधीनस्थ का एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में, सब परीक्षाओं में इस यहाँ से एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला अखबार है बंगाल गजट, जिसके फाउंडर कौन थे? जेम्स हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की। इनको जेम्स हिकी के नाम से जाना जाता है। तो ये बंगाल गजट के फाउंडर थे। फिर संवाद कुमुदी, ये लगभग सभी लोग जानते हैं किसकी है, राजा राम मोहन रॉय की है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद मिरात उल अखबार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी राजा राम मोहन रॉय की है। ये भी एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है राष्ट्र गुफ्तार, ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। ये दोस्तों, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा और सबको अच्छे से याद करिए, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। एक कोई ना कोई एक पूछ ही लिया जाएगा। हम आपको इम्पोर्टेंट भी बताएंगे कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको थोड़ा अच्छे से नोट करिएगा, उस पर कुछ स्टार लगा लीजिएगा ताकि उसको बार बार रिवीजन करें और आपका हमेशा के लिए याद हो जाए। फिर सोम प्रकाश किसका है? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। दोस्तों, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान रहा है? खासकर महिलाओं के विकास में, स्त्री विमर्श में इनका क्या योगदान रहा है? आप लोग अगर चाहें तो कुछ पंक्तियों में, कमेंट सेक्शन में इसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। फिर इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर का। अमृत बाजार पत्रिका सब जानते हैं, बहुत फेमस पत्रिका थी, शिशिर कुमार घोष की है ये। फिर तहजीब उल अखलाक किसकी है? सर सैयद अहमद खान की है। हिंदू पत्रिका किसकी है? जी सुब्रमण्यम अय्यर की। तो दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे, हिंदू कई बार पूछता है कि किसकी पत्रिका है, तो ये है जी सुब्रमण्य अय्यर की। स्वदेश मित्रम किसकी है? ये भी पूछता है कई बार, ये भी उन्हीं की है, अय्यर साहब की। तो आप इसको याद रखेंगे। केसरी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। केसरी और मराठा, ये आप लोग याद रखेंगे, किसकी है ये? बाल गंगाधर तिलक की। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है केसरी और मराठा के बारे में, कि ये किस लैंग्वेज में संपादित होती थी। इसका ये केसरी किस लैंग्वेज में आती थी और मराठा जो पत्रिका थी ये किस लैंग्वेज में संपादित होती थी। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, केसरी जो पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक की, वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, तथा मराठा जो है मराठी भाषा में संपादित होती थी। तो लोग मराठा को नॉर्मली मराठी सोच लेंगे और केसरी को इंग्लिश और सही मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मराठा जो पत्रिका थी वो इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा में संपादित होती थी या प्रकाशित होती थी। और जो केसरी पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक की, वो मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे और इसको स्टार लगा लीजिए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, बहुत बार पूछा जाता है। खासकर लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम में, लेखपाल वीडियो, इन सब के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। स्टेट बीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। सुधारक किसकी पत्रिका है? सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की है। अच्छा, आप लोग एक और प्रश्न बताएंगे, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिएगा। हितवाद किसकी है? ये भी गोपाल कृष्ण गोखले की है। फिर अगला जो है हितेचु, ये किसकी है? गोपाल हरि देशमुख की है। दोस्तों, आप लोग एक और प्रश्न कमेंट में, एक प्रश्न का जवाब देंगे, लोकहितवादी किसे कहा जाता था?
लोकहितवादी किसे कहा जाता था? तो आप लोग इसका जवाब जो है आप कमेंट में करिएगा। फिर उसके बाद अगला है हिंदू पैट्रियाट, ये किसका है? जीसी घोष, गिरीश चंद्र घोष की है हिंदू पैट्रियाट। फिर प्रबुद्ध भारत किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। उद्बोधना किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। ये सब आप लोग एकदम अच्छे से रट डालिए। उसके बाद फिर गांधी जी की एक पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। ये दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि जो इंडियन ओपिनियन है, ये जब गांधी जी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय इन्होंने भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए एक पत्रिका इंडियन ओपिनियन नाम से चालू किया, तथा एक एक सभा जिसको नेटाल भारतीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, इन दो चीज़ों का शुरुआत किया, ताकि यहाँ से मतलब संगठित होके जो जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं, वो उनका मतलब सहायता किया जा सके। और गांधी जी का ये मानना था, गांधी जी की अपील ये थी कंपनी से या फिर ब्रिटिश शासन से कि हम आपके उपनिवेश हैं, हम आपकी कॉलोनी हैं, इसलिए आपको हमें यहाँ जो भारतीय हैं उनकी स्थिति में सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन किसकी है? महात्मा गांधी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवजीवन भी किसकी है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की जितनी पत्रिकाएं हैं, जितनी किताब हैं, अगर यहाँ पे नहीं भी हैं, आप इंटरनेट से सर्च करके उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। हरिजन किसकी है? महात्मा गांधी की है। फिर उसके बाद मुजफ्फर अहमद की ये दोनों पुस्तकें कभी पूछी नहीं गई हैं, फिर भी आप लोग याद कर लीजिए। नवयुग और लंगल किसकी है? मुजफ्फर अहमद की है। फिर यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है? महात्मा गांधी की है। अच्छा, महात्मा गांधी के जो वैचारिक विरोधी थे, जो उनके कुछ विचारों से सहमति नहीं रखते थे, दो लोग थे, कई लोग थे उनके विचारों से सहमत नहीं रखते थे, आज भी बहुत लोग नहीं सहमति रखते हैं, बहुत लोग उनके विचारों के विरोध में रहते हैं। वो उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है, स्वयं का विचार है, हम उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उस समय भी एक दो लोग थे जो मतलब गांधी जी के विचार से सहमति नहीं रखते थे, कुछ बातों के लेके, बहुत सारी बातों से सहमत भी थे। उसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। तो वो महात्मा गांधी जी के कुछ विचारों से सहमत नहीं थे, जैसे वर्ण व्यवस्था को लेके। तो इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक लेख है मूक नायक। और उसके बाद बहिष्कृत भारत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किसकी रचना है बहिष्कृत भारत, ये किसकी है? बी आर अम्बेडकर जी की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। फिर उसके बाद दो पत्रिका है एनी बेसेंट की। अच्छा, आप लोग ये बताइए एनी बेसेंट किस देश से संबंधित थी? और ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए कि इंडियन नेशनल आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था? इनकी दो पत्रिकाएं हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कई बार लोग यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। और कॉमनवेल्थ दो पत्रिकाएं, ये कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इन दोनों पत्रिकाओं को अच्छे से याद कर लीजिए। आप लगभग सब याद कर लीजिए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको विशेष याद करिए। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। अल बला किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो दूसरी अल हिलाल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अल हिलाल किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। फिर उसके बाद वंदे मातरम किसकी है? अरबिंदो घोष की। अरबिंदो घोष एक गरम दल के नेता थे, एक नरम दल के नेता थे? आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए, बता देते हैं कि गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल कहे जाते थे। और उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? फिरोज शाह मेहता की। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता के बारे में एक जानकारी है, रोचक कहानी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि ये मतलब, कहा क्या, सब जानते ही हैं कि ये एक नरम दल के नेता थे। कहा जाता है कि जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल कई लोगों के संयुक्त प्रयास से, जिसमें एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक थे, और भी कांग्रेस के नरमपंथी दल के कई नेता थे, जिनके प्रयास से
नरम दल और गरम दल एक हुआ था। कहा जाता है कि अगर फिरोज शाह मेहता उस समय जीवित रहे होते तो नरम दल और गरम दल शायद एक न हुए होते, क्योंकि फिरोज शाह मेहता एक ऐसे नेता थे जो गरम दल को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे। फिर कॉमरेड, दोस्तों यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग कॉमरेड को सोचते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की ये पत्रिका है, लेकिन कॉमरेड किसकी है? मौलाना मोहम्मद अली की है। ये दोनों अलग हैं। मौलाना मोहम्मद अली अलग हैं और मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं। तो कॉमरेड किसकी है? मौलाना मोहम्मद अली की। ये भी याद करिए, कन्फ्यूजन के लिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रताप किसकी है? गणेश शंकर विद्यार्थी की है। हिंदुस्तान दैनिक किसकी है? मदन मोहन मालवीय। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। द लीडर किसकी है? ये भी मदन मोहन मालवीय की है। पंजाबी किसकी है? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें। लाला लाजपत राय की है। पंजाबी किसकी है? लाला लाजपत राय की। अच्छा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी है? ये किसकी है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसकी है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आप घटना चक्र उठा के देखेंगे तो आपको कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, युगांतर। युगांतर में भी लोग, युगांतर और उसके बाद एक संध्या पत्रिका थी, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। कई बार सोच लेते हैं कि युगांतर और संध्या दोनों के बरिंद्र कुमार घोष हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। युगांतर पत्रिका जो थी ये बरिंद्र कुमार घोष लिखे थे। इसका संपादन दो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम, मतलब अलग अलग लोग करते थे, लेकिन इसके जो फाउंडर थे वो बरिंद्र कुमार घोष ही कहे जाते हैं। अगला है दोस्तों संजीवनी। संजीवनी किसकी है? कृष्ण कुमार मित्र की है। फिर उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। फिर उसके बाद क्या है? भारत श्रमजीवी, शशिपदा बनर्जी की। दोस्तों अगला है कीर्ति। ये किसकी है? भगत सिंह की है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों याद रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट, ये किसकी है? राम मनोहर लोहिया जी की है। ये भी आप लोग लगभग, इसमें जितने भी हमने बताया है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग अच्छे से याद रखिए। फिर विवेक वर्धिनी किसका है? वीरे साल वीरे सलिंगम पंटुलू की है। तो ये जो है थोड़ा नाम अजीब सा है, इसको आप लोग याद रखिए, या फिर थोड़ा सा बस एक हिंट के तौर तौर पे याद रखिए, ताकि आगे आप लोग जो है इसको अगर आए तो आप लोग टिक कर सकें। फिर उसके बाद विटाल विध्वंसक किसकी है? गोपाल बाबा वालंगर की है, वालंकर की है। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। फिर वैनगार्ड किसकी है? एम एन रॉय की है। ये दोस्तों आपका, ये आपकी जो मतलब पत्रिका और अखबार थे और उनके फाउंडर थे, उनके बारे में था दोस्तों। फिर मिलते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।